हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कवर किया। ठीक है, तो 56 तक हम कवर कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 57 में क्या है, कहा गया है इफ़ द पॉइंट, हमें ये तीन पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, और ये तीनों के तीन जो पॉइंट हैं कहा गया है ये क्या है, पॉइंट कोलिनियर है। तो हमें शो करना है कि बी सी इक्वल करना है किसके, ए डी के। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। ठीक है, तो देखिए जो तीन पॉइंट दे रखे हैं हमें, वो तीन पॉइंट क्या है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा ये 57। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए बी। ठीक, और सेकंड पॉइंट हमारा सी डी, और जो थर्ड पॉइंट है वो है ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ये थर्ड पॉइंट। ठीक, और ये तीनों ही तीनों पॉइंट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या है, कोलिनियर। तो जब भी पॉइंट हमारे कोलिनियर होते हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। और इसको इक्वेट करना है किससे, जीरो से इसको इक्वेट कर देना। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट दे रखे हैं इनको हम मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट क्या है, x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट है उसमें एक को मान लिया हमने x3, एक को मान लिया y3। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। ये आएगा हमारा x1 a, जो y2 है वो है d, और जो y3 है वो क्या है, b माइनस डी ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 है हमारा c, और जो y3 है वो है b माइनस डी, और y1 है d आएगा माइनस बी, प्लस x3 है हमारा a माइनस सी, y1 है हमारा b, और y2 है d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। देखिए जो 1/2 है ये राइट साइड जाके 0 हो जाएगा, जो बाकी ब्रैकेट में चीज़ बच रही है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ए ये डी ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर वाला ही क्या हो जाएगा, माइनस बी और प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस सी, देखिए प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, यहाँ बच रहा है सी डी, फिर प्लस ए माइनस सी और बी माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए आगे और सॉल्व करेंगे इसको भी हम। ठीक है, और हमें लाना क्या है, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा इसको, ये डी प्लस डी क्या हो जाएगा, 2d माइनस बी। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो ये माइनस है यहाँ पे, तो हमने माइनस में लगाया, तो लगा लेते हैं यहाँ पे, ये माइनस डी है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सी डी, और ये ए माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस डी से, तो ये बनेगा हमारा ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये वाला ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2ad माइनस ए बी माइनस सी डी
प्लस ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी और प्लस सी डी इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है हमारा 2AD, ये 2AD है और ये क्या है देखिए ध्यान से, और कहीं हमारा AD है। यहाँ पे हमारा ये हमने AB लिख दी, यहाँ पे क्या है हमारा AD बनेगा। थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये AD है, तो 2AD माइनस AD यहाँ बचेगा हमारा AD, ठीक। और ये देखिए ये हमारा माइनस AB और ये हमारा प्लस AB, तो इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा। ये है माइनस CD और ये है प्लस CD, तो ये भी कट जाएगा हमारा। यहाँ आ रहा है हमारा माइनस BC और इक्वल टू 0, ठीक। देखिए ये जो हमारा माइनस BC है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में बचेगा AD और राइट साइड में आ जाएगा हमारा BC। तो यार AD इज इक्वल टू BC। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें शो करना है BC किसके इक्वल है, AD के। तो वही चीज़ हमारी आ गई कि BC किसके इक्वल आ रहा है, AD के, ठीक है। चाहे BC इक्वल टू AD लिखा हो, चाहे AD इक्वल टू BC लिखा हो, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन 58 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 3, 7, 0, 6 and -1, 5. Find the circumradius, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर देखिए, जो सर्कम सेंटर वर्ड है ये क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले, तो ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है मान लीजिए। इस सर्कल के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल, ठीक है। और जो ये हमने जो सर्कल बनाया, ठीक है, थोड़ा देखिए थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, काम करते हैं, एक सेकेंड। फिगर हमारी थोड़ी ढंग से नहीं बनी तो दोबारा बना रहे हैं हम, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेंटर है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर से जो ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हम वर्टिस को ले लेते हैं। एक है ए है, ये बी और एक है हमारा सी, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से जो ए तक का ये डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा, ये रेडियस कहलाएगा। वैसे ही स्मॉल सेंटर सर्कम सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ए ओ है ये हमारा क्या रेडियस, इसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। वैसे ही ओ बी क्या है हमारा, ये रेडियस, सर्कम रेडियस। और ये जो ओ सी है ये भी क्या हमारा रेडियस, को बोलेंगे सर्कम रेडियस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए हमें करना क्या है, हमें ये जो सर्कम सेंटर है ओ, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हम कुछ मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को ए और वाई कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ये हमने सर्कम सेंटर जो हमारा ओ है उसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया ए बी, ठीक।
अब देखिए ध्यान से, जो ओ ए है और जो ओ बी है और ओ सी, तीनों ही क्या है रेडियस, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो ओ बी ओ ए है वो इक्वल होगा किसके, ओ बी के, और वो इक्वल होगा किसके, ओ सी के। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमारे ये तीन वर्टिसेस दिखे ट्राइंगल के, उसमें ए है, ए की कोऑर्डिनेट है 3 7, और बी के कोऑर्डिनेट है 0 6, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे -1 और 5। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी, तो इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम क्या कर रहे हैं, ओ ए निकाल लेते पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो ओ ए अगर हमें निकालना है तो जो पॉइंट ओ है हमारा वो क्या है, देखिए समझिएगा ध्यान से, ओ है हमारा ए बी, और जो ए है वो है 3 7। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे और ओ ए निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो a के कोऑर्डिनेट है इसको मान लेते हैं x1 y1, और जो o के कोऑर्डिनेट है को मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, आगे ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x2 है हमारा a और x1 है 3, ये हो गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा b और y1 है 7, तो ये गया b माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओ ए आ गया। ठीक है, इसको वही छोड़ देते हैं, आगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं ओ बी। ठीक है, तो जो ओ है हमारा वो पॉइंट ओ क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है ए बी, और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट हमारे 0 और 6। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, और ओ के कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 और y2। ठीक है, देखिए ओ भी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारा a और x1 है हमारा 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा b और y1 है हमारा 6 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए a माइनस 0, ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस, और क्या बच रहा है, b माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा ए बी। ठीक है, आगे समझिए ध्यान से, ए ओ निकाल, हमने ओ ए निकाल लिया, ओ बी निकाल लिया, और हमने अब हम क्या निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे। देखिए ओ है हमारा क्या, ए बी, और जो पॉइंट सी है वो है -1 और 5। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ओ सी निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 मान लेते हैं इनको, और o के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। तो जैसे हमने ओ ए और ओ बी निकाला वैसे हम ओ सी निकाल रहे हैं। x2 है हमारा a, x1 है -1, ये माइनस में से यहाँ प्लस हो जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा b, और जो
जो y1 है वो है 5, तो ये आ गया b माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए थोड़ा ध्यान से, देखिए हमारा ओ ए, ओ बी और ओ सी निकल गया है। अब देखिए जो ओ ए, ओ बी और ओ सी हैं हमारे, ये तीनों ही क्या है, सरकम रेडियस। तो जो सरकम रेडियस है वो तीनों ही क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे, जो हमने यहाँ लिखा भी है, ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओ ए को इक्वेट करते हैं ओ बी से। ठीक है, तो हमने तीनों निकाल रखी है, देखिए ओ ए हमारा ये है, ओ बी हमारा ये है। ठीक है, इनको इक्वेट करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ध्यान समझिए क्वेश्चन को आप, हम क्या कर रहे हैं, ओ ए को इक्वेट कर रहे हैं किससे, ओ बी से। ठीक है, तो ओ ए है हमारा, वो क्या है, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 का होल स्क्वायर। और जो ओ बी है वो है ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो जो रूट लगा हुआ है ये हट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो जगह लेफ्ट साइड में हमारा ए स्क्वायर 3 जा 9 माइनस 6a प्लस बी स्क्वायर 7 जा 49 और माइनस 14b इक्वल टू राइट साइड में आएगा ए स्क्वायर, बी माइनस इसका उसका होगा हमारा बी स्क्वायर 6 जा 36 और माइनस 2 6 जा 12b। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो जो चीज़ें कट रही है हमारी वो काट देंगे। देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू होगी विद सेम साइन तो वो कट जाता है, तो हमने इसको काट दिया। देखिए बच क्या रहा है हमारे पास, 9 माइनस 6a प्लस 49 माइनस 14b इक्वल टू 36 माइनस 12b। ठीक है, अब देखिए पहले लिखते माइनस 6a फिर माइनस 14b, जो माइनस 12b है इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो देगा प्लस 12b। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास 36 है और लेफ्ट साइड में है 9 प्लस 49। 9 प्लस 49 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58, राइट साइड में लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 58। ठीक है, माइनस 6a माइनस 14b और प्लस 12b, तो ये आएगा हमारा माइनस 2b इक्वल टू 36 माइनस 58, तो ये आ जाएगा हमारा 8 माइनस 6 2 और 5 माइनस 3 2, तो ये आ गया माइनस 22। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, हम लेफ्ट साइड में से हम क्या करते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 क्योंकि हमने क्या किया है, 2 का माइनस 2 कॉमन लिया, 2 3 6 होगा, तो यहाँ बचेगा 3a प्लस b और इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये इक्वल टू माइनस 22 है तो 22 लिखेंगे, माइनस 22। तो ये आ रहा है 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 22 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 11।
तो हमारी इक्वेशन बन गई 3a प्लस बी इक्वल टू 11। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, अब हम ओ बी इक्वल ले रहे किसके, ओ सी के। ठीक है, ओ बी हमारा कितना निकला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, और जो ओ सी है वो कितना आया था हमारा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर। राइट साइड में आएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इनको थोड़ा हम इनको जो ब्रैकेट है इनके जो स्क्वायर लगाए इनको ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर, यहाँ बी माइनस 6 में हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, तो जगह बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 12b। राइट साइड में आएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो ये जगह ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर 5 5 से 25 माइनस 10b। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारा 36 माइनस 12b इक्वल टू 1 प्लस 2a प्लस 25 माइनस 10b। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये जो हमारा 2a है इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2a, माइनस 10b को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 10b, और लेफ्ट साइड ऑलरेडी हमारा -12b है इसको लिख लेते हैं। अगर देखिए 1 प्लस 25 ये हो जाएगा 26, 36 को हम राइट साइड लाएंगे तो हो जाएगा -36। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है -2a और प्लस 10b माइनस 12b, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे -2b। लिखेंगे यहाँ पे -2b। ठीक है, और इक्वल टू 26 माइनस 36 ये आएगा -10। -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी इक्वल टू -10। ठीक है, सो ये आ गया। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू -10 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा और 2 5 सा, तो क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 5। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास, हम लिख लेते हैं देखिए अलग से। इक्वेशन 1 थी 3a प्लस बी इक्वल टू 11, और इक्वेशन 2 आई है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 5। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, इक्वेशन 1 थी बनी थी जो हमारी, और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। देखिए इक्वेशन क्या है, 3a प्लस बी इक्वल टू 11 और a प्लस बी इक्वल टू 5।
ठीक है। देखिए बी के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देंगे और 3a माइनस ए क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो +3 और माइनस ये कट जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे +11 +5 साइन चेंज करके -5 हो जाएगा, 11 - 5 क्या हो जाएगा 6। ए की वैल्यू है वो आ गई 6.2, 2 1 जा और 2 3 जा, ए की वैल्यू आ गई हमारी a = 3। ठीक है, ए आ गया हमारा 3। इस वैल्यू जो a = 3 है इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। देखिए पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 है हमारे पास a + b = 5। ठीक है, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे प्लस b = 5, जो b है उसकी वैल्यू आ गई 5 - 3 = 2। ए आ गया हमारा 3 और बी आ गया हमारा 2। ठीक है, अब देखिए मतलब जो हमारा सरकम सेंटर जिसको हम बोल रहे थे, सरकम सेंटर का हमने ओ माना था। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो सरकम सेंटर था हमारा, हमने क्या माना था ए बी, तो जो हमारा पॉइंट ओ है जो सरकम सेंटर है हमारा, उसमें ए की वैल्यू आ रही है हमारी 3 और बी की वैल्यू आ रही है हमारी 2। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया सरकम सेंटर ओ से कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 3 और 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल सेंटर, तो वो तुम्हारा आ गया 3 2, और लास्ट में एक चीज़ और लिखी है, बोला गया फाइंड द सरकम रेडियस, मतलब जो ये सरकम रेडियस हमारे पास ओ ए ओ बी और ओ सी, हमें ये भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ओ ए ओ बी और ओ सी निकाला। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको देखें ध्यान से तो ये हमारा क्या है ओ ए, ये चीज़ क्या हमारी ओ ए। यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दे जो हमने निकाली है, तो हमारा सरकम रेडियस निकल जाएगा। देखिए ध्यान से ओ ए = देखिए ए की वैल्यू क्या रखेंगे 3, सॉरी ए की रखेंगे 3 और बी की वैल्यू 2, तो ये यहाँ 3 रखेंगे, 3 - ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 - 7 और 2 - 7 क्या आएगा यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ओ ए आ गया मेरा 5, ओ ए 5 आ गया सरकम रेडियस। ठीक है, ऐसे ही हम ओ बी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ बी में हम पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, ये हमारा ओ बी है, आपको दिख रहा होगा ओ बी, तो ओ बी अंडर रूट A², ए क्या हमारा ए निकला हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ बी की जगह रखेंगे 2, 2 - 6 क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 9 + 16 हो जाएगा 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है हमारा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे ओ ए में पुट कर लें चाहे ओ बी पुट कर लें, हमारा सरकम रेडियस क्या आ रहा है 5। ऐसे ही आप ओ सी बी में पुट करके देख सकते हैं कि आपका सरकम रेडियस क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन 59 में क्या है, कहा गया है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी क्यू आर are 3 2 6 4 9 3 respectively.
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड जी, ऑल्सो फाइंड द एरिया पी क्यू जी एंड पी आर क्यू। देखिए हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड जो है हमारा जो जी, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी। जो ए है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी है मतलब वर्टिस बी, कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और जो सी है इसके कोऑर्डिनेट है x3 और y3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर हम मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं। मीडियन होता क्या है, मीडियन किसी ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है और एक वर्टिस से हम उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। तो मान लीजिए बी सी का मिड पॉइंट ले लिया हमने और उसको ए से मिला देंगे, ये हो गया एक मीडियन। ऐसे एक ट्रायंगल के अंदर हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। एक मीडियन ये हो गया और एक मीडियन हमारा हो गया ये। ठीक है, ये 3 मीडियन हो गए हमारे, जहाँ पे ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अगर आपको किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी और आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा गया, देखिए यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो कभी भी अगर हमें सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट निकालने हो, मतलब एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए एक्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये फॉर्मूला, एक तरीके से अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंट्रॉइड के तो हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी कि सेंट्रॉइड क्या होता है और सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में इसी तरीके कहा गया कि हमारे पास 3 पॉइंट है पी क्यू आर और उस ट्रायंगल के अंदर एक सेंट्रॉइड है जी, उस सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। तो देखिए करते हैं इसको, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम 59। सो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं इसके। एक है पी, कोऑर्डिनेट है 3 2, एक है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है 6 4, और एक है हमारा आर जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 और 9। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हमें कहा गया है कि इसके अंदर एक सेंट्रॉइड है जी। ठीक है, जो ट्रायंगल के अंदर होगा, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक सेंट्रॉइड निकालने का। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x1 x2 x3 होगा क्या, जो p कोऑर्डिनेट है इसके, p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x1 y1, पॉइंट q इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x2 और y2, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x3 और y3। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, x1 है हमारा 3, x2 हमारा 6, x3 हमारा 9 अपॉन 3। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 क्या आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा 18 अपॉन
3 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या आ गया हमारा 6। इसी तरीके से हम निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होगा, y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो अगर हम देखें फिगर के अंदर तीनों वैल्यू क्या है हमारी, देखिए y1 हमारा 2 और जो y2 है वो है 4। ठीक है, और y3 हमारा 3 अपॉन 3। 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो ये 9 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, तो 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जो y कोऑर्डिनेट वो क्या आ गया हमारा 3। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारा 6 और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारा 3। जो सेंट्रॉइड है हमारा g, ठीक है, के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए 6 और 3। ठीक है, तो ये तो रही एक बात जो क्वेश्चन में कहा गया था सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो हमने निकाल दी। आगे समझे ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे दो बातें और पूछी गई हैं। ध्यान देखिएगा, कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू जी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। मतलब हमें पी क्यू जी ट्रायंगल का एरिया निकालना है और पी आर क्यू ट्रायंगल का एरिया भी, पी आर जी ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो ध्यान समझिएगा, अभी पी क्यू जी फिगर के अंदर हमारा कहाँ है, देखिएगा ध्यान से, पी क्यू जी। देखिए ये P है, ये G हो गया और ये हमारा Q, तो ये ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू जी। ठीक है, और पी क्यू जी के अलावा हमसे पी आर जी पूछा गया, तो पी आर जी और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, हमें एक इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और एक इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो तीन वर्टिसेस हमें गिव मतलब पता ही है, पी भी पता है, जी भी हमने पता कर लिया, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट आया हमारा 6 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 3, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट पता है हमें 6 और 4। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया हम बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। देखिए निकालते हैं, जो पी कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3 2, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 6 4, और जी के कोऑर्डिनेट हम निकाले अभी 6 3। ठीक है, और इसको करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू जी, पी क्यू जी। फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1/2। अब देखिए ध्यान से, जो P हमारा पॉइंट P से कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x2 और y2, और पॉइंट G के कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x3 और y3। सो x1 है हमारा 3, y2 है 4, y3 है हमारा 3 प्लस x2 6 है और y3 है 3, y1 है 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना। x3 है हमारा 6, y1 है 2 और y2 है 4। ठीक है, सो 1/2, 4 माइनस 3 आएगा 1, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 6 6, 2 माइनस 4 ये आएगा -2, -2 इंटू 6 ये आ गया -12। ये आ रहा है हमारा 3 प्लस 6 -12। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आएगा 1/2
3 + 6 9 और 9 - 12 ये आएगा हमारा -3। ठीक है, देखिए जब भी हम एरिया निकालें और एरिया हमारा क्या आ रहा हो नेगेटिव, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में मोड यू लगा लेना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, मोड लगाना है हमें, ये मोड का साइन लगा रहा हूँ मैं। तो मोड लगाने से होगा क्या, जो वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या -3/2 आ रहा है, तो मोड में रख लिया हमने। जब मोड से हम बाहर निकालेंगे किसी वैल्यू को, तो नेगेटिव वैल्यू बाहर आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये -3/2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 3/2, और एरिया है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो उसको हम 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये हमारा आया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू जी इज 1.5 स्क्वायर यूनिट। तो जैसे हमने ट्रायंगल पी क्यू जी का एरिया निकाला, उस तरीके से हम पी आर क्यू का एरिया निकाल लेंगे, सॉरी पी आर जी का एरिया निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट पी, जो हमें दे रखा है 3 2। दूसरा पॉइंट आर, जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 9 3। और तीसरा पॉइंट जी, जो हमने निकाला था 6 3। तो इन तीनों पॉइंट का यूज़ करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही ईजिली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर जी, फॉर्मूला क्या, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखिए 1/2 x1, देखिए x1 क्या है हमारा, p के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, r के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 और y2, और g के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x3 और y3। x1 है 3, y2 है हमारा 3 और y3 है 3। ठीक है, x2 है हमारा 9, y3 है 3, y1 है 2, प्लस x3 है 6, y1 है 2 और y2 है हमारा 3, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 3 माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 9 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा, -6, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ध्यान से क्या आ रहा है हमारा, ये 1/2, 3 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, और ये 9 - 6 क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये एरिया क्या आ रहा है हमारा 3/2, जिसको हम 1.5 भी ले सकते हैं। तो एरिया है तो क्या लिखेंगे, 1.5 स्क्वायर यूनिट। तो हम ध्यान से देखें, तो जो एरिया हमारा पी क्यू जी का आ रहा था, वही एरिया हमारा पी आर जी का भी आ रहा है। ठीक है, तो अब जाके हमारा कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन 59, क्योंकि 59 में हमें 3 चीज़ें निकालने कही गई थी। ठीक है, एक तो हमसे कहा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड जी, जो हमारा आंसर आया था 6 और 3, और कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू जी और एंड ट्रायंगल पी आर जी, मतलब 2 ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना है हमें, और जो हमारा सेंट्रॉइड है जी, उसका कोऑर्डिनेट निकालना था, जो हमने निकाल लिया। ठीक है, चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कहा गया है इफ द पॉइंट 5 4 एंड एक्स वाई आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 5, प्रूव दैट, देखिए ये हमें कहा गया प्रूव करने के लिए x² + y² -8x -10y + 39 = 0। ठीक, तो समझेगा ध्यान से क्वेश्चन को।
तो देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट है हमारे पास, और वो पॉइंट क्या है, 4 और 5। तो एक पॉइंट हम लेते हैं 4, 5। ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंटों से, ठीक है। उसमें से एक पॉइंट हमारा 5, 4, ठीक है, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट, और दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो इस 4, 5 कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको बोल लेते हैं हम सी, ठीक है। तो जो ए बी का डिस्टेंस है और जो ए सी का डिस्टेंस है वो क्या इक्वल, क्योंकि कहा गया है कि जो हमारा पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट 4, 5 है, इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों से। ए बी और ए सी डिस्टेंस क्या होगा हमारा इक्वल, ठीक है। तो देखिए हम इसको रख के चलते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कहा गया। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे x2 माइनस x1। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लें, x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लें x2 y2। तो x2 माइनस x1 लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से हम ए से निकालते हैं। तो जो ए कोऑर्डिनेट है उनको हम क्या माना है, x1 y1, और सी कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस 1 करेंगे क्या करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया 2, राइट साइड में आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सब सिंप्लीफाई करना है इसको, यहाँ पे यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का एंटिटी, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 10y, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा हमारा 0, राइट साइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं टर्म्स को, ले लेते हैं y स्क्वायर, फिर -8x माइनस 10y और प्लस 25 प्लस 16 माइनस 2, ठीक है। देखिए ध्यान से 0, राइट साइड बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y, सो 25 प्लस 36, ये आ जाएगा हमारा 41, 41 माइनस 2 आ गया 39, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, एक तरीके से हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है। यही चीज़ हमें लानी थी, और ये देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ध्यान से, यही चीज़ हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है, और यही हमारा आंसर आ भी रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 39। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 7 था इसके हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम देखेंगे चैप्टर 8। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी की होगी, चैप्टर 8 की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।